और फिलहाल आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर के वैशाली नगर, जहां भाजपा नेता सुनील बंसल कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। देश जब आजाद हुआ और देश में जब पहला चुनाव हुआ, उस समय देश के अंदर केवल 19 करोड़ वोटर थे। आज जब 2024 का लोकसभा चुनाव पूरा हुआ है, उस समय देश के अंदर 96 करोड़ वोटर हैं। भारत में इस बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ते हुए वोटर की संख्या, हर बार चुनाव के अंदर बढ़ते हुए खर्चे, बढ़ती हुई व्यवस्थाएं, साथ में ही देश में बार बार चुनाव होने के कारण से हम सब काम करने वाले लोगों के कम होते कार्य दिवस यानी वर्किंग डेज कम हो रहे हैं। इन सबको ध्यान में रख करके देश में डिबेट, एक बहस शुरू हुई है कि फिर से देश में क्या एक साथ चुनाव हो सकते हैं क्या। ये विषय कोई नया नहीं है, अभी इसका थोड़ा उल्लेख सुनील जी ने किया। ये कोई नया विषय नहीं है। भारत में पहले 4 जनरल इलेक्शन 52 से लेकर 67 तक 20 साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। बाद में राजनीतिक अस्थिरता के दौर में जिस प्रकार से हम सब जानते हैं, इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी, कई कांग्रेस के नेताओं से उनके संबंध अच्छे नहीं थे, कई राज्य सरकारों को उन्होंने भंग करना शुरू किया, देश में आपातकाल लगाया। आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल भी उस समय बढ़ाया गया और बंद किया गया। इस सब के कारण से जो आज हम देश में जिस समस्या का सामना कर रहे हैं, ये समस्या की शुरुआत 67 के बाद हुई और आज देश की स्थिति ऐसी है कि पिछले 30 साल से भारत में यानी 95 से लेकर अभी 2025 जो चल रहा है, 30 साल में एक साल भी कोई भी ऐसा खाली नहीं गया है जब भारत में कहीं ना कहीं चुनाव नहीं हो रहे हो। यानी हर साल भारत में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए। लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए, दिल्ली के चुनाव हुए और अभी हम सबको मालूम है आने वाले 1-2 महीने के बाद बिहार के चुनाव है। बिहार का चुनाव समाप्त होगा, आसाम का चुनाव आएगा, बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, पुडुचेरी का चुनाव है, ये सब चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का चुनाव आएगा। यानी हर साल भारत में कहीं ना कहीं चुनाव होने के कारण से देश में जो मैंने कहा कई प्रकार के मुद्दे, कई प्रकार की समस्याएं ध्यान में आई है। अगर अपने संविधान की पहली प्रस्तावना को अगर हम पढ़े तो संविधान की पहली प्रस्तावना में लिखा गया है कि हमने अपने इस लोकतंत्र को इसलिए स्वीकार किया है कि इस देश में रहने वाले हम सब लोग मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण कर सके जिसमें सभी को राजनीतिक न्याय मिले, सभी को सामाजिक न्याय मिले, सभी को आर्थिक रूप से न्याय मिले। एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए हम इस संविधान और इस व्यवस्था को अपना रहे हैं। लेकिन आज के वर्तमान